ठीक, परिवहन के अनेक संस्थान, अनेक रास्ते या अनेक स्थल आपस में जुड़े रहते हैं। आप उन स्थानों से ठीक भारत के या किसी बड़े स्थान के आसानी से आप यात्रा कर सकते हैं, तो उसको हम परिवहन नगर की श्रेणी में रख लेते हैं। जैसे कांगड़ा, कोच्चि, कांगड़ा, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, मुगल सराय, ठीक, ऐसे कुछ उदाहरण हैं। व्यापारिक नगर, ठीक, व्यापार का मतलब आप समझते हैं वस्तुओं का लेन देन, तो ऐसे कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, उनको या उनकी वजह से उस नगर की पहचान एक व्यापारिक नगर के रूप में होने लगती है। जैसे आप लोगों को याद रखना है कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई, सहारनपुर, शैक्षिक नगर, ठीक, ऐसे नगर जहां शिक्षा से जुड़े हुए अनेक संस्थान स्थापित हो जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन संस्थानों की पहचान होने लगती है, उनको या ऐसे नगर को हम शैक्षिक नगर की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंतर्गत रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़ आदि नगरों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। बेटा आपकी बुक में ठीक वो 35 महानगर की सूची दी गई है, जो आपको यह दिखाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, उसमें वो 35 नगर को एक सूची के आधार पर तैयार किया गया है कि कहाँ कितनी जनसंख्या है और कौन से स्थान पर हमने उनको क्या किया है, शामिल किया है। तो आप बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ठीक इस प्रकार से राजकोट, विजयवाड़ा, अमृतसर, इलाहाबाद, फरीदाबाद, धनबाद, तो ये भारत के वो महानगर हैं या वो स्थान है जो यहाँ अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि 35 महानगर हैं, 6 क्या है, मेगा नगर है। तो 6 मेगा नगर के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए थे। महानगर के नाम इस श्रेणी के इस टेबल के माध्यम से आप लोग समझ के ध्यान से क्या कर लेंगे, तैयार करेंगे। अब इसमें एक और मैंने कहा कि इसके अतिरिक्त हम अन्य भागों में जैसे पर्यटन नगर हो जाता है। पर्यटन नगर, पर्यटन का मतलब होता है यात्रा, ये हम बता चुके हैं। ठीक, एक मनोरंजन में भी इसको शामिल करते हैं। मानव अपने ज्ञान और जो मानसिक तनाव होता है उसको दूर करने के लिए ऐसे स्थानों को चुनता है और वहाँ जाकर उसको क्या होता है, उसको शांति के अनुभव होता है। तो वो पर्यटन नगर के रूप में भी कुछ विकसित हो जाते हैं। पर्यटन नगर के अंतर्गत नैनीताल, मसूरी, ठीक, जोधपुर, जैसलमेर आदि नगरों को हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं। एक और नगर हम लोग याद रखना, पर्यटन नगर। तो पर्यटन नगर के अंतर्गत नैनीताल, मसूरी, उदयपुर आदि शामिल कर सकते हैं। तो बेटा ये थे कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण और उसके कुछ उदाहरण। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार पुनः हम देख लेते हैं, भारत में कार्यों के आधार पर नगरों को अनेक भागों में क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। ठीक, वो कौन कौन से भाग हैं, मैंने यहाँ पर एक तरफ उन नगरों के भाग लिखे, दूसरी तरफ उनके कुछ उदाहरण लिखे हैं। हमने पहला भाग आपको बताया प्रशासनिक नगर। तो प्रशासनिक नगर के अंतर्गत देश या राज्य की राजधानी को आप इसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और आपसे मालूम किया जा सकता है कि
प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, इसके उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगली लघु में आपसे पूछा जा सकता है, आप एक लाइन में अनुसार लिख देंगे, एक लाइन में आंसर लिख देंगे कि ऐसा नगर या ऐसा क्षेत्र, या इस तरह से भी कह सकते हैं देश या राज्य की राजधानी जहाँ प्रशासन से जुड़े हुए अनेक केंद्रों की स्थापना हो जाती है, उनको हम प्रशासनिक नगर के रूप में पहचानते हैं। ठीक, औद्योगिक नगर के अंतर्गत मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर ऐसे नगर हैं जिनकी पहचान औद्योगिक नगर के रूप में होने लगी है। यहाँ पर औद्योगिक नगर किसे कहते हैं, उस क्षेत्र में जहाँ अनेक उद्योगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, तो उसको हम औद्योगिक नगर के रूप में पहचान लेते हैं। खनन नगर के अंतर्गत रानीगंज, कोई ना कोई संसाधन, कोई ना कोई खनिज पदार्थ वहां से निकाला जाए, इसलिए उस नगर की पहचान खनन नगर के रूप में की जाने लगती है। जैसे रानीगंज में कोयले की खान है, आप जानते हैं। झरिया में क्या है, कोयले की खान है। ठीक, ऐसे ही डिगबोई असम में है और यहाँ पे खनिज तेल निकाला जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये वो स्थान है जिनकी पहचान किस रूप में हुई है, खनन नगर के रूप में हुई है। ऐसे छावनी नगर, सेना से संबंध, साजो सामान रख रखाव, तो सेना की जरूरतों के लिए या सेना को अलग अलग स्थानों पर भेजने के लिए कुछ ऐसे केंद्र बना लिए जाते हैं जहाँ से उनको आसानी होती है अलग अलग स्थानों पर भेजने के लिए, तो वो आपकी छावनी नगर या गैरिसन नगर के रूप में पहचाने जाते हैं। इनके अंतर्गत मेरठ, अंबाला, जालंधर, उधमपुर आदि नगर को हम क्या करते हैं, इसके उदाहरण में शामिल करते हैं। ऐतिहासिक नगर जैसे दिल्ली, आगरा, ठीक है, और ऐसे नगर को हम क्या करेंगे, ऐतिहासिक नगर के रूप में शामिल करेंगे। पाटलिपुत्र भी इसके उदाहरण के अंतर्गत आ सकता है। ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, इस नगर के क्या है, उदाहरण है। परिवहन नगर में आपको क्या होता है, परिवहन नगर में आप समझेंगे कि ये पत्थर नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात के कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसे स्थान जो आयात और निर्यात, ये व्यापार है, आप जानते हैं दो पक्ष होते हैं, तो परिवहन के नगरों के अंतर्गत आप ऐसे स्थानों का चुनाव करते हैं जो क्या करते हैं, निर्यात और आयात कार्यों में संलग्न रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परिवहन नगर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे, कांगला, कोच्चि। ठीक, कांगला आप जानते हैं गुजरात राज्य में, कोच्चि आप जानते हैं कौन से राज्य में है, कोच्चि आप जानते हैं केरल राज्य में है। ये जल दोनों पत्थर हैं और जल यातायात से जुड़े हुए हैं। मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है और रेल मार्ग के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे ही व्यापारिक नगर है, तो व्यापारिक नगर के अंतर्गत कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। शैक्षिक नगर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि शिक्षा से जुड़े हुए कुछ बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक संस्थानों की स्थापना हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, वो आपको शैक्षिक नगर के रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे स्कूल, ऐसे ही पर्यटन नगर है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये वीडियो, और इससे आगे का कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।